Hello friends, I am Shehbaz Ahmed and you are watching Concept Biology. Today I should like to explain the topics climatic zones of the earth, यानी कि अर्थ को ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि किसी जोन पे ज़्यादा लाइट पड़ती है तो उसे अलग नाम दिया गया है, किसी पे कम पड़ती है तो उसे सेपरेट नाम दिया गया है। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसमें अर्थ को डिवाइड किया गया है। तो आज हम इन्हें पढ़ लेते हैं। तो ये देखें, सन की लाइट्स पड़ती हैं और ये हैं जोन्स। बेसिकली 3 जोन्स होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल, टेम्परेट और लास्ट वन से होता है पोलर या फ्रिज जोन्स। तो जो ट्रॉपिकल होता है वहाँ पे आप देखें कि लाइट्स जो है ना सीधी पड़ रही हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद टेम्परेट होता है जिनमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और लास्ट में होता है एंटार्कटिक यानी कि फ्रिज जोन्स। तो उसमें टेम्परेचर्स कदरे कम होता है और वहाँ पे फ्रीज्ड होते हैं, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है और ये एरियाज़ फ्रीज्ड होते हैं। तो अब इन्हें सेपरेटली देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेटर। अब ये एक अर्थ है और इसके दरमियान सेंटर से एक लाइन गुजरती है जिसे कहते हैं इक्वेटर्स। ये गुजरती नहीं है, हमने पहले भी बताया है कि ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है। तो इसका ऊपर वाला ये 2 सफ़ेयर में डिवाइड कर देती है अर्थ को। ऊपर वाला जो सफ़ेयर होता है उसे कहते हैं हम नॉर्थर्न सफ़ेयर, हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं हम साउथर्न हेमिस्फीयर। तो अब इसी तरह और भी लाइनें लगाई जाती हैं और इन पैरेलल लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स ऐसी लाइंस होती हैं। तो अब देख लेते हैं। इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर ये जो है ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से पार्ट में? एक है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है साउथर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो लाइंस होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड्स। तो इन लाइंस को पैरेलल लैटिट्यूड्स कहते हैं। उसके बाद हम अर्थ को बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जोन है टॉरेड जोन्स और इसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि हमने देखा था कि सूरज की लाइट्स सीधी इन पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और अफ्रीका जैसे एरियाज़ इसमें आते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन्स। टेम्परेट जोन्स पे लाइट्स ज़रा कम पहुँच रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम था। उसके बाद हमने देखा था फ्रिजिड जोन जो कि पोल्स पे था और वहाँ पे फ्रीज्ड मतलब बर्फ़बारी थी। तो ये एक फ्रीज्ड जगह थी। तो अब इन्हें सेपरेटली हम देख लेते हैं। सबसे पहले है टॉरेड्स या ट्रॉपिकल जोन्स। टॉरेड या ट्रॉपिकल जोन्स ये है एरिया हमारे पास। अब ये दरमियान से जो लाइन गुजर रही है इसे कहते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर से ऊपर से 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री, इनके दरमियान जो एरिया है इसे हम कहते हैं टॉरेड। और इन पे हमने देखा था कि सनलाइट्स सीधी पड़ रही थी। तो टॉरेड्स क्या जोन होगा? इट इज़ द एरिया बिटवीन्स अब ये जो लाइन है ना इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस लाइंस को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स। तो टॉरेड एक एरिया होगा। द एरिया बिटवीन्स या रीजन्स बिटवीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरेड जोन्स। अब टॉरेड जोन देख लेते हैं। टॉरेड जोन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ में है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री साउथ में है जो कि कहाँ तक लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो यहाँ पे सनलाइट एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस इन द ईयर। तो सन इनके ऊपर
साल में एक बार ज़रूर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट वगैरह हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो वो भी तकरीबन इसी रीजन्स में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा होती है। रिसीव मैक्सिमम हीट्स, तो हमने देखा था कि सनराइज़ सीधी लाइट्स पड़ रही थी। अब देख लेते हैं टेम्परेट जोन्स को, और ये देखें यहाँ से टेम्परेट जोन्स है, यानी कि ये हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन, और इसी तरह साउथर्न में भी टेम्परेट हेमिस्फीयर है। अब ये टेम्परेट हेमिस्फीयर देख लें, 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ तक, इसी तरह 23.5 साउथ से 66.5 साउथ तक से ये एरिया होता है। तो अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे? टेम्परेट जोन्स, द रीजन्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड द फ्रिजिड जोन्स and the regions between the tropic of Capricorns and the frigid zones is called temperate zones। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये टेम्परेट जोन्स है। टेम्परेट जोन कहाँ से है? 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक इसे ट्रॉपिक यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो सर्कल है ना, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल्स, इसे अंटार्कटिक सर्कल्स, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक, और इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटी अंटार्कटिक सर्कल्स तक ये एरिया होता है। तो ये नीचे देख लेते हैं, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके टू द अंटार्कटिक सर्कल तक ये फैला हुआ है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे सूरज की रोशनी कितनी पड़ती है और यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है। सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे सूरज की लाइट्स कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सूरज से थोड़ा दूर हैं। सूरज हमने देखा था कि ट्रॉपिकल रीजन्स के ऊपर से गुजर रहा था, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे सनलाइट्स कम पहुँचेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स मॉडरेट होगा। तो मॉडरेट क्लाइमेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, और पाकिस्तान भी तकरीबन टेम्परेट रीजन में मौजूद है, और इसका कुछ पार्ट्स सब ट्रॉपिकल रीजन में है। उसके बाद हम लास्ट जोन देख लेते हैं, जिसे कहते हैं फ्रिज जोन। फ्रिज जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक जमा हुआ कॉन्टिनेंट है, यानी यहाँ पे फ्रीज्ड ये कॉन्टिनेंट है। तो अब ये फ्रीज जोन, ये देखें, ये जो है ना अंटार्कटिक सर्कल से लेकर पोल तक, साउथ पोल तक, इसी तरह आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक जो रीजन्स होता है उसे हम कहते हैं फ्रीज जोन्स, ठीक है। द रीजन्स बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल्स एंड नॉर्थ पोल्स एंड अंटार्कटिक सर्कल्स एंड साउथ पोल्स इज कॉल्ड फ्रीज जोन्स। तो अब ये देखें, ये 66.5 नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और 90 डिग्री नॉर्थ तक जा रहा है, यानी कि आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक। इसी तरह 66.5 साउथ से 90 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है, यानी आर्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक फैला हुआ है। अब ये देखें कि ये जो रीजन्स हैं ना, ये सूरज से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँचेगी या बहुत ही टिल्ट होके पहुँचेगी, यानी कि तिरछी पड़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही कम हीट होगी, और वहाँ पे बारिशें भी बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, कम बादल बनते हैं और कम बारिशें होती हैं। तो ये पढ़ लेते हैं। सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग। स्लैंटिंग का मतलब है तिरछी पड़ती हैं, तो तिरछी पड़ेंगी तो बहुत ही कम ही हीट होगी, तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होगी। प्रोवाइड्स लेस हीट्स और वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स होगा। तो दैट वाज माय टुडे लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।